हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नपुर। मैं शुभम, आप लोग साथ लर्नपुर से। आज का जो वीडियो भी है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले उन सभी के लिए जो भी मैकआउट के अंदर पढ़ रहे और जानना चाहते कि भैया ये बताइए मोक्ष क्या होता है भैया, और ये मोक्ष को क्यों ही लाया गया है मैकआउट के अंदर। मोक्ष क्या मैंडेटरी होता है भैया मैकआउट में? भैया मान लीजिए मैं मोक्ष कर भी लिया तो मुझे क्या बेनिफिट होगा भैया? क्या क्या कोर्स मैंडेटरी होता है, कौन सा कोर्स करना रहता है, और मैं कहाँ से कर सकता हूँ? आपके हिसाब से कौन सा प्लेटफॉर्म वगैरह बेस्ट रह सकता है मोक्स के लिए? और मान लीजिए मैंने एक कोर्स कर भी लिया भैया, तो मुझे तो कुछ क्रेडिट पॉइंट्स मिलेंगे। अब वो जो पॉइंट मिलेगा भैया, वो कितना मिलेगा एक कोर्स का? वो क्रेडिट पॉइंट यूज़ करके मैं पास कर सकता हूँ क्या भैया? मेरा एक सेमेस्टर में बैक है किसी एक सब्जेक्ट में, तो मेरा क्रेडिट पॉइंट नहीं बन रहा है, तो वो तो वहाँ पे तो क्रेडिट पॉइंट देंगे, तो सब मिला के मैं पास कर जाऊँगा क्या भैया? मेरा डिग्री मिल जाएगा क्या भैया? रिजल्ट में शो होगा? ये सारे सवाल आपके दिमाग में चल रहे, तो मैं वीडियो लेके चला आया और आज हम लोग ये सारे सवाल के ऊपर डिटेल में डिस्कस करेंगे। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों को कभी और दूसरा कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। ये सिंगल छोटा सा वीडियो होने वाला है, शायद बड़ा भी हो जाए, क्योंकि आप लोगों के साथ सब कुछ शेयर करना है A to Z, सो दैट ये सिंगल वीडियो आपके लिए इनफ हो जाए और कभी भी आपको कोई और वीडियो देखना ना पड़े। ठीक है भैया? तो इस इरादे से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। कोशिश करूँगा छोटा रखने का, बट बड़ा हो जाए तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। ठीक है, बट कोशिश करूँगा छोटा रखने का। और बहुत कोई हमें पूछ रहे थे कि भैया ये बेनिफिट्स वगैरह बताइए, मैंडेटरी है या नहीं है भैया, मैं कहाँ से करूँ, यहाँ से करना ठीक रहेगा नहीं रहेगा, 12 वीक का करूँ या फिर 12 घंटे का करूँ भैया? सो बहुत सारे सवाल मुझे इस रिगार्डिंग मिल रहे थे, तो मुझे लगा कि इसके ऊपर एक वीडियो बना के सभी के साथ शेयर करना चाहिए, तो मैं वीडियो लेके आ गया। तो हम लोग धीरे धीरे सभी के ऊपर बात करेंगे, धीरे धीरे बात करेंगे, ठीक है? और सभी को लेके डिस्कस करेंगे डिटेल्स में। एंड आई होप इसके बाद आप लोगों को कोई और वीडियो देखना ना पड़े। सो पहला जो क्वेश्चन बनता है कि भैया मोक्स क्या होता है? मोक्स का फुल फॉर्म है मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्सेस। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है। अब मोक्स जो होता है भैया, ये ऑनलाइन कोर्सेज के लिए एक इनिशिएटिव है जहाँ पर हम लोग डिफरेंट टाइप के कोर्सेज करते हैं, ऑनलाइन करते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हो, मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्सेज। ठीक है, ऑनलाइन पे हम लोग डिफरेंट टाइप के कोर्सेज वगैरह करते, उसे प्रमोट करने के लिए, ऑनलाइन लर्निंग को प्रमोट करने के लिए, ई लर्निंग को प्रमोट करने के लिए ये मोक्स इनिशिएटिव है। ठीक है भैया, अब ये मोक्स तो है। अब ये सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा और ये सवाल बनता भी है कि भैया ये बताइए मोक्स को लाया क्यों गया है? ठीक है, एक्चुअली ये लर्निंग ठीक है, लेकिन लाया किस लिए गया है? क्योंकि एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ को प्रमोट करने के लिए। ठीक है, बहुत कोई ये पूछ सकते हैं ना कि भैया एकेडमिक जो करिकुलम वो तो चल ही रहा है, ये एक्स्ट्रा एक बर्डन दे दिए किसी के लिए। हो सकता है कि ये लगे कि भैया बर्डन लग रहा है, तो ये लाया क्यों? ठीक है, तो इसलिए लाया गया है कि आपका एक्स्ट्रा करिकुलर जो एक्टिविटीज़ हैं उसे प्रमोट करने के लिए इसे लाया गया है। ठीक है भैया, करियर एडवांसमेंट के लिए, आपका जो स्किल है उसे बेहतर बनाने के लिए। ठीक है, कि जो भी आप सीखना चाहते हो, जब भी सीखना चाहते हो, जितना सीखना चाहते हो आप सीख पाओ, और उसका एक जो फल है उसको वो आपको दिया जाए। ठीक है, जैसे कि आप देखो कि आप कुछ कर रहे हो एक्स्ट्रा में और उसका आपको कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है, तो आप नहीं करोगे। अगर आपको पता चल रहा है कि मैं एक्स्ट्रा AI के ऊपर कोई कोर्स करूँगा, ठीक है, अभी AI बहुत चल रहा है तो मैं AI को ही ले रहा हूँ, तो AI बहुत चल रहा है, जनरेटिव AI, तो आपको लगा कि मैं AI के ऊपर एक कोर्स कर लेता हूँ,
और आपके सिलेबस में एआई नहीं है, क्योंकि एआई बहुत रिसेंटली आया है, तो हो सकता है आपके सिलेबस में नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि मैं नहीं सीखूंगा। आपका सीखने का मन है, आपने सीख लिया, लेकिन मान लीजिए ऐसे मोक्स टाइप की कोई चीज़ है ही नहीं, तो ये जो आपने एआई किया, इतना अच्छा एक एआई के ऊपर आपने 12 घंटा 32 घंटे 36 घंटे का कोर्स किया, इतना एफर्ट दिए, टाइम दिए, और उसका कोई फल आपको आपके कॉलेज में डिग्री में कोई मिल ही नहीं रहा है, तब आपको तो बुरा लगेगा कि मैंने, थोड़ा बुरा लग सकता है कि एक्चुअली मैंने तो इतना किया, बट मेरा जो एकेडमिक्स पढ़ाई थे उसे बंद करके मैं ये पढ़ रहा था, और एक्चुअली मुझे थोड़ा सा भी क्रेडिट नहीं दिया गया। बट यहाँ पर आपको क्रेडिट मिलेगा, अगर आप एक्स्ट्रा में कुछ करते हो तो उसका क्रेडिट मोक्स के थ्रू आपको दिया जाएगा। ठीक है भैया, और इसका बेनिफिट्स क्या है एक्चुअली वो मैं बताऊंगा आप लोगों के साथ ये इसके बाद। ठीक है, तो हम लोग उसके ऊपर भी बात करेंगे, बट यही मेन है कि मोक्स इंट्रोड्यूस किया गया एक्स्ट्रा करिकुलर जो एक्टिविटीज़ हैं ऑनलाइन में, जैसे बहुत सारी चीज़ों को सीखना, ठीक है, इससे प्रमोट करने के लिए मोक्स को लाया गया है, और स्किल को एनहेंस करने के लिए। ठीक है, कि आप एकेडमिक के भरोसे मत बैठे रहिएगा, सिर्फ ऐसा ना हो कि आप उसी के भरोसे बैठे हुए हैं। ठीक है, आप खुद को अपग्रेड नहीं कर रहे, क्योंकि सिलेबस जितना जल्दी टेक्नोलॉजी चेंज हो रहा है इतना जल्दी सिलेबस चेंज करना पॉसिबल भी नहीं है। तो वहाँ पर आप बैठे ना रहो, खुद को समय के साथ टेक्नोलॉजी के साथ ऐसे कोर्स करके अपस्किल करते रहो, और उसका क्रेडिट आपको मिलता रहे। इसी एम के साथ इसे लाया गया है। ठीक है भैया, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बात करेंगे कि ये भैया मैंडेटरी होता है मैकआउट के अंदर, ये मैंडेटरी नहीं होता है, ऑप्शनल होता है। ठीक है, आपके ऊपर है, अगर आप चाहते हो करना आप कर सकते हो, अगर आप नहीं चाहते आप नहीं भी कर सकते हो। ठीक है, कोई प्रेशर नहीं है। लेकिन और एक चीज़ है हमारे मैकआउट में, वो है मार। ठीक है भैया, मार पॉइंट जो होता है मैंडेटरी एडिशनल रिक्वायरमेंट्स, जहाँ पर ट्री प्लांटेशन, ब्लड डोनेशंस, ठीक है, और भी एक्स्ट्रा करिकुलम जो एक्टिविटीज़ रहते वो करने रहते हैं, और ये मैंडेटरी होता है। ठीक है भैया, यहाँ पर 25 लाना ही होता है, ठीक है, पास करने के लिए, और ये मैंडेटरी है जो कॉलेज के तरफ से कर दिया जाता है। मैंने मार के रिलेटेड एक वीडियो बना दिया था, वहाँ पर डिटेल्स में इसके ऊपर डिस्कस किया है। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से जाके आप लोग चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, बट इस वीडियो में शॉर्ट में बता देता हूँ कि कॉलेज आप लोगों को हेल्प कर देता है। ठीक है, यहाँ पर आप नहीं भी करो तो मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। तो इसके लिए इसके ऊपर सोचना नहीं पड़ता है, जो सोचना पड़ता है वो मोक्स में ही हम लोगों को सोचना पड़ता है। ठीक है भैया, यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, कॉलेज के ऊपर डिपेंड कर सकता है, स्टिल कॉलेज टू कॉलेज वैरी कर सकता है, बट जनरली ऐसा देखा गया है कि कॉलेज कर देते हैं। ठीक है, इसके वजह से कोई अटकते भी नहीं है कि इसके वजह से अटक गए और पास नहीं कर पाए, ऐसा नहीं होता है, कॉलेज कर देते हैं, दीजिए नहीं दीजिए कर देते हैं। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया भैया। अब हम लोग बात करेंगे बेनिफिट्स के ऊपर। तो अब ये है कि भैया ये बताइए बेनिफिट्स क्या है, मैं तो कर लूँगा। ठीक है भैया, अब मुझे कुछ मिलना भी तो चाहिए भैया, कि मिलेगा क्या करने के बाद, तो वो है टोटल क्रेडिट पॉइंट्स। ठीक है, सॉरी ऑनर्स के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो बेनिफिट्स वगैरह है वो हमें ऑनर्स मिलेगा। ठीक है, जो भी आपका डिग्री है, जैसे इंजीनियरिंग बीटेक हुआ तो बीटेक विथ ऑनर्स। ठीक है, बी फार्म हुआ तो बी फार्मा विथ ऑनर्स। ठीक है, सो ऐसे जो भी जितने भी कोर्सेस है, जैसे बीसीए है तो बीसीए विथ ऑनर्स, जितने भी कोर्सेस वगैरह है ये आईसीटी अप्रूव है। ठीक है, और बाकी कोर्सेस वगैरह है तो वो उसमें आपको ऑनर्स चाहिए तो आपको मोक्स करना पड़ेगा। ठीक है, तो वहाँ पर आप जब मोक्स का रिक्वायरमेंट फिल कर देते हो तभी जाके आपको ऑनर्स डिग्री मिलता है। ठीक है भैया, जो भी डिग्री है उसके साथ आपको ऑनर्स मिलता है, यही बड़ा बेनिफिट है। जैसे आपको ऐसा हो सकता है कि भैया मैं तो इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, तो मुझे इंजीनियरिंग का जो बीटेक डिग्री मिलेगा उसके साथ मुझे ऑनर्स भी चाहिए, बीटेक विथ ऑनर्स। ठीक है, जैसे मैं आप लोगों को
ये शो करता हूँ, ठीक है। ये ऑनलाइन मैकआउट का ऑफिशियल डॉक है, ठीक है। आप देख सकते हो या URL, ठीक है, यही से मैंने निकाला है, कहीं और से नहीं निकाला है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि MOOCs फॉर बीटेक ऑनर्स डिग्री, ठीक है, ऑनर्स के लिए। ये अब अगर आपको ऑनर्स लेना है, आपकी डिग्री में ऑनर्स चाहिए, तो आपको ये MOOCs है, ठीक है, MOOCs लायक है। MOOCs फॉर ऑनर्स डिग्री एट अंडर ग्रेजुएट लेवल, ठीक है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो MOOCs फॉर ऑनर्स डिग्री एट अंडर ग्रेजुएट लेवल। एंड मैं फिर से दोहरा रहा हूँ कि ये जो डॉक है ऑफिशियल डॉक है, जो मैंने ऑफिशियल वेबसाइट आप देख पा रहे हो, ठीक है, macaudexam.net, ये वेबसाइट के जो PDF सेक्शन है, जो भी जहाँ पर ये स्टोर रहते, वहाँ से मैंने निकाला है, ठीक है भैया। पब्लिकली अवेलेबल है। ये डॉक का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, आप भी डाउनलोड कर पाओगे, ठीक है। तो यही से देख के मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि ये ऑनर्स के लिए, ठीक है, ऑनर्स डिग्री चाहिए तभी हम लोग को MOOCs करना रहता है, और जो मैंडेटरी नहीं है वो ऑप्शनल रहता है, ठीक है भैया। यही से देख के मैं बता रहा हूँ, आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो आई होप ये क्लियर हो चुका है भैया, ठीक है। अब इसमें और एक सवाल है कि भैया टोटल क्रेडिट पॉइंट्स कितने मिलेंगे और ऑनर्स के लिए कितना चाहिए, ठीक है, कितना चाहिए टोटल क्रेडिट पॉइंट और कितना मिलेंगे, क्या है नहीं है, तो उसके ऊपर हम लोग थोड़ी देर बाद बात करेंगे, टोटल क्रेडिट पॉइंट कितना मिलेगा एक कोर्स का। बट अभी जो सवाल है कि टोटल क्रेडिट पॉइंट कितना चाहिए अगर मुझे ऑनर्स लेना है, तो हम लोग एक बार चले जाते हैं ऑनलाइन, जो डॉक हम लोग को मिला है ऑफिशियल डॉक, वहाँ पर हम लोग देख लेते हैं एक बार क्या लिखा है। यहाँ पर आप देख पाओगे, फॉर बीटेक ऑनर्स डिग्री ए बीटेक स्टूडेंट विल हैव टू अर्न 20 credits from MOOCs from any established MOOCs प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या करना पड़ेगा भैया, टोटल 20 क्रेडिट्स हम लोगों को लाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो, ठीक है, 4 to 8 क्रेडिट्स। तो फर्स्ट ईयर में 4 से 8 क्रेडिट के बीच में रहना चाहिए, सेकेंड ईयर में भी वही, थर्ड ईयर में भी वही, फोर्थ ईयर में भी वही, ठीक है, 4 क्रेडिट्स। तो 4 करके हम लोगों को ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है भैया। तो 4 से 8 क्रेडिट्स के बीच में हम लोग का रहना चाहिए, सेकेंड ईयर भी वही है, और फोर्थ ईयर में 4 क्रेडिट्स। तो ऐसे करके हम लोग को भैया 20 क्रेडिट्स लाने पड़ेंगे हमारे हर ईयर में, ठीक है। तो हर ईयर में, और इसको आप लोग डिवाइड कर सकते हो 2 सेमेस्टर में, और जहाँ पर हम लोग MOOCs प्लेटफॉर्म से 2 सेमेस्टर में हम लोग क्रेडिट ले सकते हैं, ठीक है। ये जो MOOCs प्लेटफॉर्म में जो मेन प्लेटफॉर्म वगैरह है MOOCs के लिए, वहाँ पर 2 सेमेस्टर के लिए एग्ज़ाम होते हैं, मैं बताऊंगा धीरे धीरे आप लोगों के साथ। बट अभी के लिए आई होप ये क्लियर हो गया भैया कि 4 से 8 क्रेडिट के बीच में रहना चाहिए फर्स्ट ईयर में, और सेकेंड ईयर में भी यही, थर्ड ईयर में भी यही, फोर्थ ईयर में 4 क्रेडिट्स वगैरह चाहिए ही चाहिए, ठीक है भैया। आई होप ये क्लियर हो चुका है। तो आई होप भैया ये क्लियर हो चुका है। टोटल हम लोग को कितना क्रेडिट पॉइंट चाहिए, 20 क्रेडिट पॉइंट चाहिए 4 साल में, ठीक है भैया। 4 साल में 20 क्रेडिट पॉइंट्स हमें लाने हैं। तो ऐसे करके हम लोग को टोटल 20 कर देने से हो जाएगा, और लास्ट फोर्थ ईयर में हम लोग को एटलीस्ट 4 क्रेडिट तो लाना ही लाना है, वहाँ पर 4 क्रेडिट होना चाहिए। बाकी जो ईयर रहेंगे फर्स्ट सेकेंड थर्ड, उसमें 4 से 8 के बीच में कोई भी क्रेडिट चलेगा, बट फोर्थ ईयर में 4 क्रेडिट्स ही लेंगे। आई होप ये क्लियर हो चुका है ऑफिशियल डॉक से, ठीक है भैया। अभी हम लोग बात करेंगे कोर्सेज के ऊपर, ठीक है भैया, कि कोर्सेज भैया क्या क्या करना रहेगा और मैंडेटरी कोर्सेज वगैरह क्या है। अब कोई पूछेंगे भैया ये बताइए मुझे ना JNET के ऊपर करना है कोर्स, तो मैं कर सकता हूँ। भैया मुझे सॉफ्ट स्किल के ऊपर करना है, भैया मुझे मार्केटिंग के ऊपर करना है, तो मैं कर सकता हूँ। तो बहुत किसी को डिफरेंट सब्जेक्ट के ऊपर इंटरेस्ट होता है, तो इंटरेस्ट के हिसाब से वो करना चाहते हैं, तो वो पॉसिबल है क्या। तो हम लोग क्या करते हैं भैया, हम लोग एक बार ऑफिशियल डॉक में देख लेते कि ये लिखा है या नहीं है। तो मैं आप लोगों को यहीं पे ऑफिशियल डॉक से आप लोगों को दिखाता हूँ उन्होंने क्या लिख के रखा है। तो यहाँ पर अब देखिए एक बार
थोड़ा सा यहाँ पर गौर कीजिएगा तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे, ठीक है। उन्होंने कुछ लिख के रखा है। क्या लिख के रखा है भैया कि ए स्टूडेंट ऑफ फर्स्ट ईयर हैज़ टू कवर कोर्सेज फ्रॉम एटलीस्ट 3 स्किल्स, ठीक है। क्या क्या भैया? कंप्यूटर प्रोग्रामिंग विथ पाइथन या फिर आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम लोग को, या फिर पाइथन, ये दोनों में से किसी एक के ऊपर हम लोग को कोर्स सर्टिफिकेशन लेना होगा, ठीक है। पाइथन के ऊपर, मेनली पाइथन प्रोग्रामिंग के ऊपर। देन सेकंड सॉफ्ट स्किल के ऊपर, ठीक है। सॉफ्ट स्किल में क्या आ जाता है भैया? जैसे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हुआ, फिर और बहुत सारे सॉफ्ट स्किल के ऊपर कोर्सेस वगैरह है, ठीक है, जहाँ पर कैसे बात करने रहते हैं, कैसे आई कांटेक्ट करने रहते हैं, ठीक है। ये सारे सॉफ्ट स्किल के अंदर आते हैं। देन इथिक्स में इथिक प्रैक्टिसेस इन इंजीनियरिंग बोल के कोर्सेस है NPTEL के अंदर, बहुत फेमस कोर्स है, ठीक है। तो इथिक्स क्या क्या हो सकता है, तो ये भी काइंड ऑफ आपका सॉफ्ट स्किल में ही पड़ता है, ठीक है। सॉफ्ट स्किल के अराउंड हुआ, जो आपका हार्ड स्किल नहीं होता, प्रोग्रामिंग टाइप के नहीं होते, बट एथिक्स बोल के भी एक आपका कोर्सेस है, ठीक है भैया। तो ये 3 कोर्सेस आपको करने हैं। तो ये कब करना है भैया? फर्स्ट ईयर में। आप अगर फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो तो आपको करने मस्ट, आपके लिए मस्ट। ये 3 डोमेन में आपको सर्टिफिकेट लेना है और सर्टिफिकेट सबमिट करके क्रेडिट लेना है। आई होप ये क्लियर होगा भैया। आप फर्स्ट ईयर में दूसरे कोई डोमेन में करेंगे तो नहीं होगा। फर्स्ट ईयर में आपको ये 3 डोमेन में से ही आपको सर्टिफिकेशन लेना पड़ेगा। आई होप ये क्लियर हो गया भैया। एंड आप पूछोगे भैया ठीक है, आपने बोला फर्स्ट ईयर में, तो ये भी बता दीजिए सेकेंड ईयर में क्या करना है, थर्ड ईयर में क्या करना है, फोर्थ ईयर में क्या करना है। तो वो भी चलिए देख लेते हैं हम लोग ऑफिशियल डॉक से, ठीक है। तो यहाँ पर मैं चाहूँगा आप लोग एक बार गौर कीजिए। all of the MOOCs courses are to be taken any MOOCs platform as per following schema of credit points, ठीक है। There would not be any concept of fixed basket anymore. However, during choosing courses in the online platform, student would essentially avoid the courses taught or offered through the curriculum in the offline or classroom mode, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है भैया? यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये जो कोर्स है हम लोग कर सकते एनी MOOCs प्लेटफॉर्म के थ्रू, ठीक है। ये भैया ये बताइए MOOCs प्लेटफॉर्म कौन सा प्लेटफॉर्म है? ये मैं पोर्टल में जाके आप लोगों को दिखाऊंगा क्या क्या प्लेटफॉर्म से हम लोग कर सकते। कोई भी प्लेटफॉर्म से हम लोग कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कुछ प्लेटफॉर्म मैकआउट की तरफ से मेंशन किया गया है, वहाँ से करेंगे तो बहुत बेहतर होगा। और मैं 2-3 प्लेटफॉर्म आप लोगों के साथ शेयर करूँगा जहाँ से करना एकदम बेस्ट रहेगा, ठीक है भैया, एकदम बेस्ट। और वो आपके जो रिज्यूमे रहेंगे वहाँ पर भी आप ऐड करेंगे जॉब के समय पे, ठीक है। तो वो भी अच्छा इंप्रेशन देता है। तो वैसे टाइप के कोर्स हम लोग करेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा भैया? इससे हम लोगों का मोक्स भी हो जाएगा और हम लोगों का जॉब के लिए भी हेल्प हो जाएगा। तो वो भी हम लोग थोड़ी देर में देखेंगे। तो और यहाँ पर बोला गया कि देयर वुड नॉट बी एनी कॉन्सेप्ट ऑफ फिक्स्ड बास्केट एनीमोर, ठीक है। एनी कॉन्सेप्ट ऑफ फिक्स्ड बास्केट मतलब क्या है कि ऐसा रहता था कि फिक्स बास्केट दिया जाता था। मान लीजिए कि सेकेंड ईयर में ऐसे फिक्स एक कोर्स लिस्ट दे दिया और यहाँ से ही करना है, आप ना दूसरा कोई कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पर कोई फिक्स्ड कॉन्सेप्ट नहीं, नॉट बी एनी कॉन्सेप्ट ऑफ फिक्स्ड बास्केट, ठीक है, एनी मोर। तो यहाँ पर कोई फिक्स्ड बास्केट नहीं है, आप कोई भी कोर्स कर सकते हो, ठीक है। बट यहाँ पर बोला गया है कि हम लोग को वो सारे कोर्सेस अवॉइड करने जिसका करिकुलम ऑफलाइन में होगा। क्यों भैया? क्योंकि हम लोग तो ऑफलाइन में ऑलरेडी पढ़ ही रहे हैं, हमारा जो डिग्री है वो तो फुल टाइम है, और उसके हिसाब से हम लोग फुल टाइम में पढ़ रहे हैं और हम लोग साइड बाय साइड और ऑफलाइन में नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि हम लोग कॉलेज में प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। ऑफिशियली तो हम लोग कॉलेज में प्रेजेंट रहेंगे, तो इसलिए हम लोग को ऑफलाइन जो मोड में जो भी कोर्सेज वगैरह होंगे उसे अवॉइड करना है। तो उसे अवॉइड कीजिएगा और वो करके मत दीजिएगा। ऑनलाइन वाला ही यहाँ पर चलेगा, लेना है और वो लेंगे, ठीक है, ऑफलाइन का नहीं लेंगे, इसे अवॉइड करना है भैया, ठीक है। और यहाँ पर आप देख
पा रहे हो कुछ कुछ प्लेटफॉर्म यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया गया है, जो हम लोग धीरे धीरे अभी बात करेंगे, ठीक है भैया उसके ऊपर। तो आई होप भैया ये कोर्स क्या मैंडेटरी है, फर्स्ट ईयर में मैंडेटरी है, वो 3 डोमेन में से करना है, और उसके बाद कोई मैंडेटरी नहीं है, कोई फिक्स बास्केट नहीं है, हम लोग जो करना चाहे वो कर सकते, ठीक है, आपके हिसाब से। बट ये ध्यान रखना है क्रेडिट पॉइंट हम लोग का 4 से 8 के बीच में ही रहना चाहिए, और 4th ईयर में जाके 4 क्रेडिट, ठीक है भैया। आई होप ये क्लियर हो गया। उसके बाद बेस प्लेटफॉर्म्स फॉर मूक्स। अब बेस प्लेटफॉर्म वगैरह क्या है भैया, चलिए ये भी हम लोग ऑफिशियल टॉक में देख लेते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर है, तो यहाँ पर और एक बार गौर कीजिए, यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि बेस प्लेटफॉर्म NPTEL स्वयं प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो बेस प्लेटफॉर्म मेरे हिसाब से, ठीक है, मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है और बहुत सारे मेरे भाई बहन दोस्तों का एक्सपीरियंस जो रहा, NPTEL एंड स्वयं, ठीक है, बेस्ट प्लेटफॉर्म है। और मैं क्यों बोल रहा हूँ बेस्ट, उसके पीछे भी रीज़न है कि ये यहाँ से जो सर्टिफिकेट मिलेगा आपको, ठीक है, मान लीजिए एक सर्टिफिकेट तो मिलेगा हम लोग को, ये सर्टिफिकेट कोई ऐसे इंस्टीट्यूट से नहीं मिलता जैसे ऐसे ही मिल गया, ठीक है, किसी ने पढ़ा दिया मिल गया, जैसे यूडेमी में होता है, ऐसे नहीं, ठीक है। यहाँ पर जो सर्टिफिकेट वगैरह मिलते हैं वो हम लोग को जो टॉप इंस्टीट्यूट इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, ठीक है, टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, जैसे कि IIT मद्रास, ठीक है, IIT मद्रास, IIT बॉम्बे, IIT गुवाहाटी में नहीं, सॉरी IIT गुवाहाटी का नहीं है, IIT पटना का है, ठीक है, शायद गुवाहाटी का हो बट मैंने देखा नहीं, बट मद्रास, बॉम्बे, ठीक है, पटना का आपको मिल जाएगा। तो ऐसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से आप लोग को ये सर्टिफिकेट मिलता है। तो आप नहीं चाहते कि आपको IIT मद्रास से कोई सर्टिफिकेट मिले, आप चाहते हो भी कि हाँ भैया मुझे तो चाहिए IIT मद्रास से सर्टिफिकेट, मैं अगर कर ही रहा हूँ तो क्यों ना मैं IIT मद्रास से करूँ, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा रहता है कि आप NPTEL और स्वयं से करो, और स्वयं से आपको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, फिर आपका IIM बैंगलोर है, ठीक है, IIM बैंगलोर है, देन बहुत सारे इंस्टीट्यूट, प्रीमियम इंस्टीट्यूट जो बहुत फेमस है, वो आप लोगों को स्वयं प्लेटफॉर्म में मिल जाएगा, और बहुत अच्छे अच्छे कोर्स आपको स्वयं पोर्टल में मिल जाएगा। बट NPTEL में क्या होता भी है, जैसे NPTEL मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, जैसे ये देख पा रहे हैं आप NPTEL है, ठीक है। तो NPTEL सिर्फ यहाँ से आप लोग IIT, जो बड़े बड़े IITs है, ठीक है, IIT पटना, बॉम्बे, मद्रास, वहाँ से आप लोगों को सर्टिफिकेट मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पर दूसरे इंस्टीट्यूट से नहीं मिलते, जैसे आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर IIT बॉम्बे हुआ, IIT दिल्ली, IIT कानपुर, IIT खड़गपुर, ठीक है, ये सारे मैं मेंशन करना भूल गया। तो ये खड़गपुर है, IIT गुवाहाटी है, ये यहाँ पर देख पा रहे हो IIT गुवाहाटी है, ठीक है, IIT रुड़की है, IIT मद्रास है, IISc बैंगलोर भी है। तो इतने सारे IITs मिल के ये इनिशिएटिव चला रहे, ठीक है, और फंडेड बाय MOE गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। ये इनके फंड से ही ये चल रहा है इनिशिएटिव, और इसे NPTEL नाम दिया गया है। तो ये सारे इंस्टीट्यूट इसे मैनेज कर रहे हैं, और इसके बाहर जो इंस्टीट्यूट, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट, ये यहाँ पर नहीं है, वो कहाँ पर है भैया, वो स्वयं में मिल जाएंगे आपको। ये भी एक, ये दोनों जो है भैया, ये दोनों ऑनलाइन गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म है, ठीक है। ये जो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, इन्होंने ये लॉन्च किया है, और यहाँ से आपको बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज, सर्टिफिकेशन मिलेंगे जो सभी जगह पे एक्सेप्टेबल है। आप इंटरव्यू में यूज़ कीजिए, ठीक है, जब रिज्यूमे बनाएंगे कि आपने IIT मद्रास से, IIT बॉम्बे से किया है, तो बहुत अच्छा इंप्रेशन एक जाता है, ठीक है भैया। तो जो भी आप, जब भी आपको कोई कोर्स करना पड़े तो आप NPTEL से कर सकते हो, और स्वयं पे जाके भी आप कर सकते हो। इसके रिगार्डिंग मैंने स्वयं के ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए थे। जब कोर्स एनरोलमेंट स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, ऑफलाइन जाके एग्ज़ाम देना पड़ता है, तो उसके ऊपर मैं कंटिन्यूस वीडियो बनाया था, ठीक है, प्रीवियस ईयर। तो बाद में भी बनाऊंगा, ठीक है, इसके ऊपर। तो ज़रूर, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करके रखा है लर्नपुर को, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोग
कर लीजिए, ठीक है। इससे क्या होगा भैया, फ्यूचर में जब भी मैं स्वयं के रिलेटेड, रजिस्ट्रेशन रिलेटेड कोई अच्छा कोर्स बहुत आता रहता है स्वयं के ऊपर, NPTEL के ऊपर डिफरेंट कोर्सेज वगैरह, तो वो आपके साथ शेयर कर दूंगा, आपके पास पहुंच जाएगा, आप वो करके, ठीक है, क्या कर सकते हो भैया, फिर एग्ज़ाम के लिए बैठ सकते हो और बहुत अच्छा खासा सर्टिफिकेट अब इतने IIT से ले सकते हो। प्लस IIM बैंगलोर से डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर, ब्रांड मैनेजमेंट के ऊपर आप लोग स्वयं से भी ले सकते हो, ठीक है। जो हम लोग का नीट, JEE वगैरह जो कंडक्ट कराते NTA, ठीक है, वही स्वयं का एग्ज़ाम NTA कंडक्ट कराते, ठीक है। बट NPTEL का एग्ज़ाम NTA कंडक्ट नहीं कराते, वो IIT वगैरह खुद कंडक्ट कराते, लेकिन स्वयं का एग्ज़ाम NTA कंडक्ट कराता है। तो बहुत स्ट्रिक्ट होता है बट ईजी रहता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि नहीं निकलेगा, पढ़ोगे तो एकदम आराम से निकल जाएगा। तो यही 2 प्लेटफॉर्म है, बहुत अच्छा है और दोनों ही गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म है। और अगर कहीं भी आप शो करते हो तो बहुत ऐसा रहता है कि हाँ, इसे सब एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, कि आपको मिला है और बहुत अच्छा चीज़ है मिलना यहाँ से। तो आई होप भैया ये क्लियर हो गया है, ठीक है भैया। तो आप लोग सब्सक्राइब करके रख सकते हैं अगर अभी तक नहीं किए, तो इससे आप लोगों को ये अपडेट्स वगैरह मिल जाएंगे जब भी एनरोलमेंट वगैरह NPTEL का स्वयं का स्टार्ट होगा, क्योंकि अभी का बंद हो गया है, ठीक है, इस सेमेस्टर का। पिछले सेमेस्टर, नेक्स्ट सेमेस्टर का आने वाला है बहुत जल्दी, तभी मैं वीडियो बना दूंगा। आप लोग देख के फिर जो भी कोर्स आपको पसंद हो एनरोल कर लीजिएगा। एग्ज़ाम में जब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा उसका भी वीडियो बना दूंगा, आप देख लेना, कर लेना, ठीक है भैया। तो IIM बैंगलोर, IIT वगैरह से मिल जाएगा, आप रिज्यूमे भी ऐड कर सकते हो, बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। आई होप भैया ये क्लियर हो गया। तो बेस्ट प्लेटफॉर्म यही रह सकता है। बट अगर ऐसा हो कि भैया लास्ट मोमेंट में मेरे पास ये दोनों ऑप्शन नहीं है, ठीक है, तो उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, तो कोई और उपाय, तो कोर्सेरा वगैरह है, edX है, ठीक है, Udemy है। तो मैं बोलूँगा आप Udemy से कर लीजिए, Udemy से बेहतर रहता है, ठीक है। अगर आपके पास NPTEL स्वयं का ऑप्शन नहीं है, कभी कभी क्लोजिंग हो जाता है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन बंद हो जाता है, तो आपको चाहिए तो आप Udemy से तुरंत कोई ज़्यादा आवर्स का लेके करके सबमिट कर सकते हो जाएगा, ठीक है भैया। और ज़्यादा नहीं रहता है, Udemy का कितना रहता है मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। जैसे यहाँ पर देख पा रहे हो, ज़्यादा घंटे का कोर्स लेके आप करोगे तो आपको ज़्यादा पॉइंट, मतलब 4 क्रेडिट पॉइंट एक बार में ही मिल जाएगा, ठीक है भैया। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कितना 500 का, ठीक है, 540 का। तो ऐसे ही बहुत सारे कोर्स कभी कभी फ्री में भी मिल जाते हैं 400 का। तो फ्री जब आ जाता है उसके ऊपर भी मैं कोशिश करूँगा टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल में शेयर करने का, सो दैट आप लोगों को अच्छा लगे तो कर सकते हैं, ठीक है। कभी कभी बहुत सारे कोर्स जब स्टार्ट होते हैं तो फ्री में भी दे देते स्टूडेंट्स को, ठीक है भैया। तो यहाँ से कर लीजिएगा, अच्छा होगा। अगर आपको तुरंत ही क्रेडिट पॉइंट चाहिए तो आप ज़्यादा आवर्स का लेना, जैसे यहाँ पर 30 आवर्स का मैंने रखा है, यहाँ पर देख पा रहे हो। मैं ये कोर्स लेने का नहीं बोल रहा हूँ, ये दिखा रहा हूँ जस्ट एज अ एग्जाम्पल, ठीक है भैया। तो आपको जो पसंद है आप वो ले लीजिएगा। यहाँ पर 30 आवर्स देख पा रहे हैं, 30 आवर्स का बहुत सारे होंगे, तो आप उसके ऊपर ले लीजिएगा, आपको एक बार में क्रेडिट पॉइंट मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हो 4 to 7 वीक का 1 क्रेडिट पॉइंट, ठीक है, और 8 वीक का 8 to 11 वीक का, ठीक है, 2 क्रेडिट पॉइंट मिल जाएगा भैया। 12 से 15 का 3 क्रेडिट पॉइंट और 16 वीक का 4 क्रेडिट पॉइंट, ठीक है भैया। और आप अगर ज़्यादा आवर्स का भी लिए तब भी आपका क्रेडिट पॉइंट यही सेम रहता है। तो आई होप भैया ये क्लियर हो चुका है। एंड हम लोग पोर्टल में भी जाके देखेंगे, जैसे हम लोग पोर्टल में भी देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो, यहाँ पर पोर्टल में मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पर एक स्टूडेंट का है, मैंने लॉगिन करके रखा है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो, ठीक है, यहाँ पर यू कांट चेंज डॉक्यूमेंट बिकॉज डॉक्यूमेंट ऑलरेडी वेरीफाइड। तो बहुत कोई बोलते कि भैया ये डॉक्यूमेंट ना वेरीफाई नहीं होता है, तो ये इनका तो हो गया वेरीफाई, ठीक है, वेरीफाई कर देते। वो कॉलेज को आप बोलिएगा वो ज़रूर कर देंगे, वेरीफाई होता है। और यहाँ पर वेरिफिकेशन का जो आपका सर्टिफिकेट का लिंक है वो डालना पड़ता है, जहाँ पर सर्टिफिकेट है, दिन कब से कब किए थे, और वो सर्टिफिकेट के ऊपर मेंशन रहता है कि क्रेडिट पॉइंट आपको कितना मिलता है, ठीक है। यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हो कि फॉर NPTEL एंड स्वयं प्लेटफॉर्म क्रेडिट पॉइंट्स एज स्पेसिफाइड इन द प्लेटफॉर्म। तो सर्टिफिकेट के ऊपर मेंशन रहता है आपको कितना मिलना चाहिए और कितना मिलेगा, ठीक है, यहाँ पर कॉर्नर पे मेंशन किया रहता है। तो वही आपको यहाँ पर डालना रहेगा, देन सबमिट करना रहेगा भैया, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया भैया। जैसे यहाँ पर 4 क्रेडिट पॉइंट है, ठीक है,
और यहाँ पे 3 क्रेडिट पॉइंट है, इतना ही आपको जब वेरीफाई हो जाएगा फिर मिल जाएगा आपको। ठीक है भैया, आई होप ये क्लियर हो गया। और जितना ज़्यादा घंटे का आप करेंगे, जैसे आप 32 घंटे 16 घंटे का कीजिएगा तो आपको ज़्यादा पॉइंट मिलेगा। जैसे यहाँ पर हम लोग ऐसे अदर्स प्लेटफॉर्म से करते हैं तो ड्यूरेशन मान लीजिए हम लोग 8 घंटे का करते हैं तो 8 घंटे का 1 क्रेडिट पॉइंट, ठीक है। और 16 घंटे का भैया 2 क्रेडिट पॉइंट, 24 घंटे का 3 और 32 घंटे का 4। तो आप हमने 36 घंटे का कर लिया, ठीक है। तो आप 30 घंटे का यहाँ पर 4 डाल सकते हैं, तो ये भी है 36 घंटे में कर सकते हैं। और 32 घंटे का 2 सर्टिफिकेट ले लिए, सबमिट कर दिए, तो आपका 448 हो गया फर्स्ट सेमेस्टर में। सेकेंड सेमेस्टर में ऐसे हो गया। तो फर्स्ट सेमेस्टर में तो 3 डोमेन से करना ही करना है, बट सेकेंड ईयर से आप ऐसे कर सकते हो। तो आई होप भैया ये क्लियर हो गया, मैंने दिखा दिया कैसे क्रेडिट पॉइंट रहता है या ऐसे क्रेडिट पॉइंट रहता है। तो हम लोग कोई भी प्लेटफॉर्म से कर सकते हैं, यहाँ पर ऐसा नहीं कि हम लोग को इसी से करना है, बट बेस्ड क्या भी है एनपीटीएल एंड स्वयं, और उसके बाद कोर्सेरा, यूडेमी है, बाकी EDX से भी कर सकते, ठीक है, सिंपली लर्न से भी कर सकते, अदर प्लेटफॉर्म बहुत सारे रहते वहाँ से भी कर सकते, ठीक है भैया। तो ऐसे हम लोगों का क्रेडिट पॉइंट रहता है। बट एनपीटीएल और स्वयं जब चूज़ करेंगे तब आपको सर्टिफिकेट में देख के यहाँ पर बैठाना है, और बाकी केस में आपका ड्यूरेशन के हिसाब से, जैसे 16 वीक का 4, ठीक है, इससे बेहतर है आप घंटे का कर लीजिएगा, 1-2 दिन दे के कंप्लीट करके आप ले सकेंगे। तो ऐसे आपको करना है। आई होप भैया ये क्लियर हो चुका है कैसे कितना घंटे का मिलता है, और आप खुद भी आके आपका MOOCs फॉर ऑनर्स सेक्शन में जाके ऐसे करके आप देख पाओगे कि आपको कोर्सेरा से या फिर हो सकता है यूडेमी से करने पे 16 घंटे 32 घंटे कितना क्रेडिट पॉइंट मिलेगा, आप खुद भी ऐसे करके देख पाओगे। बट ये ज़रूर याद रखना, आप एनपीटीएल और स्वयं के केस में आपको खुद को यहाँ पर लिखना है, ज़्यादा मत दीजिएगा, जो सर्टिफिकेट मेंशन किया होगा वही आपको क्रेडिट यहाँ पर लिखना है, ठीक है। जनरली ऐसा होता है कि 8 वीक का 3 या 4 रहता है समथिंग, ठीक है, वही आपको यहाँ पर मेंशन करना है। आई होप भी ये क्लियर हो चुका है। तो अब तो ये हो गया, और टोटल क्रेडिट पॉइंट्स हम लोगों को कितना मिलेगा वो प्लेटफॉर्म से, वो भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। एक कोर्स का कितने घंटे करेंगे, वीक का करेंगे तो क्या क्या है डिफरेंट, सब कुछ हम लोग ऑफिशियल डॉक में भी देख लिए, वेबसाइट में भी हम लोगों ने देख लिया, और मैंने स्टूडेंट का भी दिखा दिया है कि उनको मिला है 2 सर्टिफिकेट, उनका वेरीफाई हुआ है। एक कॉलेज टू कॉलेज वेरी कर सकता है, क्योंकि बहुत किसी ने बोल रहे थे कि भैया हमको बोला गया है कि यही से करना है, इतना पैसा दे के ही करना है तभी वेरीफाई होगा। तो हो सकता है कॉलेज टू कॉलेज डिफरेंट रूल्स रह सकता है, बट जनरली जो कॉलेज में होता है कि वो कॉलेज से आप कहीं से भी करो, उनको कोई दिक्कत नहीं होता, वो आप अपलोड कर दो, वो देखते हैं, वेरीफाई होता है तो फिर फॉरवर्ड कर देते, फॉरवर्ड करने के बाद वो चला जाता है सीधा मकआउट में, ठीक है भैया, मकआउट में। तो मकआउट में जाने के बाद भैया क्या होता है, हम लोगों को जो ABC कार्ड मिला है, तो वो जो हम लोगों ने ABC ID का नंबर, ABC क्या होता है, ठीक है भैया, ABC ID क्या होता है, इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया था। ABC ID क्या होता है इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया था, वो वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, शायद बहुत बड़ा वीडियो हुआ था, तो वो वीडियो आप चेकआउट कर सकते हो। मैंने डिटेल में डिस्कस किया था क्यों है, किस लिए लाया गया, क्या काम करता है, कैसे काम करता है, बहुत कुछ बताया था। तो ये जो मकआउट में ट्रांसफ़र होता है कॉलेज से, तो कॉलेज मकआउट वेरीफाई करता है और उतना क्रेडिट पॉइंट आपको आपकी जो ABC ID कार्ड है उसमें भेज देते। तो वहाँ पर जाके आपका जो जितना क्रेडिट पॉइंट बना है MOOCs फॉर ऑनर्स के लिए, ठीक है, MOOCs कोर्स करने के बाद वो आपकी ABC ID कार्ड में शो होगा, ठीक है भैया, वहाँ पर आपको प्लेटफॉर्म में दिखेगा। दिन जब आप रिजल्ट लोगे, मतलब डिग्री लोगे, ठीक है, तब वहाँ पर आपका मेंशन रहेगा बीटेक विथ ऑनर्स या फिर बी फार्मा विथ ऑनर्स या फिर BCA विथ ऑनर्स, ठीक है। तो जो भी आपका डिग्री है वो ऑनर्स के साथ रहेगा, और क्यों ऑनर्स मिला है, MOOCs किए आपने, इतना आपने क्राइटेरिया फुलफिल किया है इसलिए आपको दिया जा रहा है, ये सारी चीज़ें वहाँ पर मेंशन रहेंगे। अगर आप
कंप्लीट करते थे। ठीक है, तो ये अच्छा चीज़ है, आप अगर कर पाओ तो बहुत अच्छा है। इससे एक तो आपका मॉक्स भी हो जा रहा है, मॉक्स हो जा रहा है, दूसरा आपका जॉब के लिए रिज्यूमे में ऐड करने के लिए भी अच्छा खासा एक इंस्टीट्यूट से सर्टिफिकेट भी आपका मिल रहा है। ठीक है, अगर NPTEL स्वयं से करते हो तो बहुत अच्छा बात है। ठीक भैया, तो कोशिश करना आप लोग स्टार्टिंग से ही करने का, बहुत अच्छा रहता है। इससे आपको बाद में जाके जॉब में भी हेल्प होगा। देन आप शो भी कर पाओगे, आपने यहाँ से किया, बहुत अच्छा बात है, आपने वहाँ से किया, और आपको मॉक्स का ऑनर्स का बेनिफिट तो मिल ही रहा है। और लास्टली जो सवाल है वो है भैया कि हम लोगों को रिजल्ट में, ठीक भैया, रिजल्ट में ये ऐड होगा क्या? अब रिजल्ट में बहुत किसी का ये रहता है कि भैया रिजल्ट में मैंने हो सकता है कि किसी सेमेस्टर में आपने फेल कर गया, ठीक है, बैक आ गया किसी सब्जेक्ट में। तो जब किसी सब्जेक्ट में बैक आ जाता है तो किसी का ऐसे मिसकंसेप्शन रहता है कि भैया तो मेरा तो क्रेडिट पॉइंट नहीं बन रहा है, तो इससे मैं कर दूंगा तो मेरा क्रेडिट पॉइंट बन जाएगा और मुझे डिग्री मिल जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे यहाँ पर नहीं काम करेगा। ठीक है, क्यों भैया? क्योंकि मॉक्स का जो क्रेडिट पॉइंट है वो अलग काउंट किया जाएगा और आपका एकेडमिक जो क्रेडिट पॉइंट है वो अलग काउंट किया जाएगा। तो बीटेक के लिए जितना क्रेडिट पॉइंट यूनिवर्सिटी मेंशन करके रखे है कि इतना होना ही चाहिए, ठीक है, क्रेडिट, तो वो आपको क्रेडिट लाना ही लाना है, सभी को लाना है उतना क्रेडिट। ठीक है भैया, तो 160 और समथिंग ऐसा कुछ क्रेडिट होगा, मैं श्योर नहीं बोल पा रहा हूँ अभी, बट ऐसा एक स्पेसिफिक क्रेडिट है जो आपको कंप्लीट करना है वो डिग्री के लिए। देन आपका जो मॉक्स वाला क्रेडिट है वो अलग से काउंट होगा, वो यहाँ पर ऐड नहीं किया जाएगा, वो अलग अलग काउंट होगा। देन आपको आपका जो डिग्री है विथ ऑनर्स दिया जाएगा। तो जो मैंडेटरी क्रेडिट है वो तो आपको कंप्लीट करना ही करना है। तो किसी सब्जेक्ट में आपको बैक आ गया और उसमें जो मैंडेटरी क्रेडिट लाना था वो आपने नहीं लाए, तो इस वजह से आपको डिग्री शायद ना मिले। ठीक है, जब तक आप वो पेपर कंप्लीट ना करो। तो पहले पेपर कंप्लीट करना है, और आपने हो सकता है कि आपने 20 क्रेडिट ला भी लिए, ठीक है, मॉक्स से 20 क्रेडिट, हो सकता है कि आपने 20 क्रेडिट मॉक्स से ला भी लिए, स्टिल आपको डिग्री नहीं मिलेगा। क्यों भैया? क्योंकि मेरा एक पेपर में बैक है, तो उससे क्लियर करना है, देन आपको मिल जाएगा। तो आई होप भैया ये क्लियर हो चुका है। बहुत कुछ के ऊपर हम लोगों ने बात की, एंड आई डोंट नो वीडियो कितना बड़ा हुआ है, बट ये कोशिश था कि आप लोगों के साथ सब कुछ शेयर करना था। ठीक है, सो दैट आपको कहीं भी किसी भी तरह का कन्फ्यूजन ना रहे कि भैया यहाँ पर समझ नहीं आया, यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। एंड स्टिल अगर कहीं पे लगता है कि भैया यहाँ पर समझ नहीं पाए, यहाँ पर कन्फ्यूजन है, किसी टॉपिक के ऊपर मैं फिर से डिस्कस करूँ, प्लीज़ आपका जो भी रिक्वेस्ट है आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता दीजिएगा। कोई भी क्वायरीज वगैरह हो, कहीं पे कन्फ्यूजन हो, कमेंट बॉक्स ऑलवेज ओपन है, और मैं जितना जल्दी हो पाए उसके रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। और कोई रिक्वेस्ट रहे किसी टॉपिक के ऊपर, उसके ऊपर भी जल्दी वीडियो बनाने का कोशिश करूँगा। सो आई होप भैया सब कुछ क्लियर हो चुका है, सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर है, और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, इससे मोटिवेशन मिलता है। ठीक है भैया, और अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए तो ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि स्वयं कोर्सेस रिलेटेड वीडियोस, टेक्निकल वीडियोस, एजुकेशन रिलेटेड, इंटर्नशिप, जॉब्स रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस के अपडेट फ्यूचर में पाने के लिए, स्पेशली मैकआउट रिलेटेड। ठीक है भैया, तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं भैया नेक्स्ट वीडियो में किसी और एक टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत अच्छा रहिए, बहुत अच्छा करती रहिए। बाय बाय, टाटा, टेक केयर।